गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। बहुत जल्द इन जयकारों से पूरा देश जो है गूंजने वाला है। पूरे देश में ये जयकार जो है गूंजने वाले, क्योंकि गणपति महाउत्सव आ रहा है। जिस तरीके से बाकी त्योहारों को लेकर, बाकी महाउत्सव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिलता है, ठीक उसी तरीके से गणेश उत्सव को भी लेकर पूरे देश भर में जो है लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिलता है। जिस तरीके से बाकी त्योहारों में बाजार सजते हैं, उसी तरीके से गणेश महाउत्सव को भी लेकर बाजारों में तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि गणेश जी की जो मूर्ति की स्थापना की जाती है उसके चलते गणेश महाउत्सव से काफी समय पहले ही गणेश जी की मूर्तियां भी जो है बनाई जानी शुरू हो जाती है। तो लुधियाने शहर की जो आज हम बात करेंगे कि लुधियाने शहर में जो मूर्तिकार हमारे साथ राम लखन प्रजापति जी मौजूद है, किस तरीके से उनकी तरफ से पिछले कई सालों से जो है गणेश महाउत्सव को लेकर मूर्तियां उनकी तरफ से और उनके कारीगर की तरफ से मिलके जो तैयार की जाती है, उनसे ज्यादा समय ना लेते हुए हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और उन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल राम लखन जी, देखा जाए तो गणेश उत्सव बहुत नज़दीक है। 10 तारीख से जो इसकी शुरुआत हो रही है। अगर हम बात करें पिछले कितने सालों से जो है आप मूर्तियां बना रहे हो? पहले तो राम लखन प्रजापति की तरफ से पूरे देशवासियों को गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो गणेश महोत्सव है, पिछले 7-8 सालों से पंजाब में इसका जिस हिसाब से क्रेज़ बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमें भी पूरी खुशी है और हमें अच्छा एक कारोबार मिला है इस गणेश महोत्सव को लेकर। पिछले 7-8 सालों पहले इसका बिजनेस शुरू हुआ था, पर आज ये लेवल काफ़ी हाई ऊपर तक पहुंच गया है और लगभग 4 से 5 हज़ार पीस हमारे खुद मार्च अप्रैल से बनना शुरू होते हैं और ये लगभग गणेश पूजा तक सारे ही सेल हमारे अच्छे खासे हो जाते हैं। कुछ कोविड-19 की वजह से पिछले साल कुछ प्रॉब्लमें आई थी, पर इस साल फिर भी लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और खूब अच्छी सेल जा रही है और मिट्टी के गणपति की ज़्यादा सेल है। रामलखन जी, यही बात होती है हमेशा जब गणेश महाउत्सव की बात की जाए, इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की बात होती है कि इको फ्रेंडली गणपति लेके आओ, ताकि जो है पर्यावरण को भी हम दूषित होने से बचा सके। तो इसी को लेकर ज़्यादातर यही डिमांड होती है और आपकी तरफ से भी यही चीज़ें बनाई जाती हैं? हाँ जी, हमारी तरफ से तो जितना भी कस्टमर आता है, हम तो बनाने को तो पीओपी की भी बनाते हैं, पर मिट्टी की मूर्ति ज़्यादा बनाते हैं और लोग कस्टमर को हम खासकर पहले हिदायत दे देते हैं कि मिट्टी की इको फ्रेंडली मूर्ति लोगे तो ज़्यादा बेटर है। कोविड की वजह से शायद हो सकता है कि भीड़ भाड़ से बचना चाहे तो घर पे भी उनका विसर्जन अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। उस वजह से 5 मिनट में जो मूर्ति हम तैयार कर रहे हैं वो 5 मिनट में पानी में बिल्कुल विसर्जित हो जाती है। इस वजह से पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कि आपने बताया कि जैसे आप पिछले कई सालों से जो है मूर्तियां बना रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं, तो शुरुआत में किस तरीके से गणेश उत्सव को लेकर कितना उत्साह देखने को मिलता था? कितने, एक साल का अगर गणेश उत्सव आ रहा है तो उसमें कितनी मूर्तियां तैयार की जाती थी? पहले स्टार्टिंग में आज से 7-8 साल पहले हमने थोड़ा बहुत काम शुरू किया था। लगभग कोई 100-150 मूर्तियाँ बनाई थी। वो भी अपने यहाँ की काफ़ी तगड़ी जानी मानी हस्तियाँ थी, जैसे हरीश बेदी हो गए और भी एक आध दो थी, उन्होंने शुरुआत की थी। उसके अगेंस्ट हमने 100-150 पीस बनाया, हमारा पहली बार में बिका। दूसरी बार डबल होते होते आज 7-8 साल में कम से कम 4 से 5 हज़ार पीस तक हम पहुँच गए हैं। एक साल में जब गणेश उत्सव आता है तो जो इतनी बिक्री हो जाती है हज़ारों की। और ऐसा है कि कुछ बस इस पिछले साल कुछ प्रॉब्लम आई थी, थोड़ा कोविड की वजह से, थोड़ा कॉस्टेज की वजह से, और इस साल पर यह कि फुल इंजॉय और फुल लोग इस पे मतलब आकर्षित हो रहे हैं और कस्टमर खुल के हमारे पास आ रहा है। बात करें कि किस तरीके से, कहाँ से, लुधियाने में जैसे आप बना रहे हो, लुधियाना में ही आप बनाते हो, तो क्या दूर दूर से ऑर्डर्स आते हैं? पूरे पंजाब भर से, कहाँ से, कौन से शहर से ऑर्डर? हाँ, हमारे पास यहाँ पे पूरे पंजाब से, पटियाला खास लुधियाना, पटियाला और जलंधर और अमृतसर, ये 3-4 शहरों से तो काफ़ी अच्छी डिमांड हमारे पास रहती है। और लगभग लुधियाने में भी 90% मार्केट में गणपति खूब मार्केटें सज रही हैं और खूब मूर्ति बिक रही है। मूर्ति के साथ डेकोरेशन का सामान भी खूब बिक रहा है, जो लोग पंडाल वगैरह अच्छी घर में ही कम से कम एंजॉय कर रहे हैं और सजा रहे हैं इनको। सितंबर में इस बार जो है गणेश उत्सव है, तो कितने टाइम पहले, कितने महीने पहले इसकी शुरुआत हो जाती है? आपके कारीगर आ जाते हैं, और कारीगर कहाँ से आते हैं? कितने लोग मिलके जो है इतने, अगर हम बात करें, अगर 7-8 हज़ार मूर्तियों की भी बात करें एक साल में हो जाती है बिक्री, तो कितने लोग मिलके इस टीम में काम करते हो?
पहले तो जब स्टार्टिंग में काम शुरू किया था तो लगभग हम एक आध 2 कारीगर और हम 2 भाई मिलके काम करते हैं, पर आज लेवल पहुंच गया कि फरवरी मार्च में हमारे कारीगर यूपी से और कुछ गुजरात अहमदाबाद से आ जाते हैं और अपना 6 महीने का इनका टारगेट होता है। 6 महीने सितंबर गणेश पूजा के बाद ये 1-2 दिन के बाद हम इनको भेज दिया करते हैं और लगभग ये 6 महीने के बाद हमारे पास बुक होते हैं। 6 महीने तक जितना भी माल हम बनवाना चाहें उतना हम बनवा सकते हैं, क्योंकि हमारे को एक लिमिट होती है इसकी। हमारे को पता होता है हमारा इतना कस्टमर है हमारे पास, तो उस हिसाब से हम माल बनवाते हैं। 4 से 5 हज़ार पीस बनवा के और इनसे पेंटिंग करवाते हैं। पेंटिंग करवाने के बाद इसकी सील करते हैं। आखिरी 1.5 महीना हमारा सील का होता है। अब ये टाइम हमारा सील का है और कस्टमर भी अच्छा खासा हमारे पास। और आपने भी देखा होगा अभी भी ऊपर कस्टमर आए हुए हैं, गणपति पसंद करेंगे, बुकिंग कराएंगे और 10 तारीख को लेके जाएंगे। 9 और 10 तारीख को हमारे पास फुल यहाँ पे भीड़ होती है ले जाने वालों की। गणपति जी की मूर्ति की बात करें तो कितने फुट से ऊंचाई लेके, मतलब बहुत छोटी मूर्तियां भी तैयार करते हो, कितने फुट तक की अभी तक आपने इतने सालों में तैयार की है? ऐसा है कि हमारे पास गणपति की मूर्ति 6 इंच से शुरू हो जाती है और इसका एक लेवल ये होता है जो स्टार्टिंग से पूजना शुरू करते हैं वो 6 इंच 7 इंच रखना शुरू करते हैं। हर साल इसको 1 इंच 2 इंच 4 इंच वो बढ़ाते ही हैं और इस टाइम लगभग 5.5-6 फुट तक की मूर्तियाँ बनाई थी। जो पिछले साल हमने बनाई थी वो नहीं बिकी हमारी, पर इस साल लोगों में क्रेज है। 5 से 6 फुट तक की मूर्तियाँ बिक रही हैं। ज़्यादातर 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट का हर आदमी घर में नॉर्मल रखना पसंद करता है गणपति की मूर्ति को। साथ ही लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जिस तरीके से गणेश उत्सव बहुत नज़दीक है, 10 सितंबर को स्थापना भी करनी है सभी ने, तो 9 तारीख तक भी कस्टमर आते रहते होंगे, ऐसा भी होता है? हमारे पास एक्चुअली ऐसा है, बुकिंग के अलावा भी 9 और 10 तारीख को कस्टमर खूब आते हैं और एट ए टाइम कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से कोई 4 दिन रखते हैं, कोई 5 दिन रखते हैं, तो 15 तारीख तक हमारे पास सेल होती है। 18 तारीख लास्ट विसर्जन पे आके इनका काम ख़त्म होता है। और बाकी ये है कि मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि कम से कम जिस हिसाब से कोविड चल रहा है उस हिसाब से कुछ लोगों का इतना हम खुश हैं कि कम से कम लोगों का ध्यान गणपति महोत्सव की तरफ जाकर और थोड़ा सा अपनी जो घर की प्रॉब्लमों से दूर होकर आदमी इन चीज़ों पर ध्यान देता है, देवी देवताओं पर अपने ध्यान दे रहा है। और हमारी तरफ से तो सबको मनोकामना ये है कि सबका घर शुभ मंगल हो और सबकी पूजा अर्चना संकल्प पूरे हों सबके। बिल्कुल, तो ये हमने बातचीत की राम लखन प्रजापति जो कि मूर्तिकार है और किस तरीके से लुधियाना में पिछले कई सालों से जो है मूर्तियां बना रहे हैं और गणेश उत्सव को लेकर भी जो उनकी तरफ से मूर्तियां तैयार की जाती हैं और किस तरीके से पिछले कई सालों में जो लोगों में हम कहें चाहे वो भक्ति भावना बढ़ी हो, जो लोगों में जो गणेश उत्सव को मनाने को लेकर अंदर से भावना बढ़ी कि लोग अब जो है लुधियाने में भी और पूरे पंजाब भर में भी, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मुंबई में लेकर जो खास बोला जाता है कि गणेश उत्सव जो है काफ़ी अच्छे धूमधाम तरीके से मनाया जाता है, पर ठीक उसी तरीके से पूरे देश भर में गणेश उत्सव को लेकर अच्छा खासा क्रेज देखने को मिलता है, भक्ति भावना देखने को मिलती है। तो बिल्कुल उसी के चलते लुधियाने शहर में भी जो मूर्तिकार हैं गणेश उत्सव को लेकर मूर्तियां तैयार भी करते हैं और उसके बाद जो उनकी मूर्तियां हैं वो शहर और इसके साथ ही पूरे पंजाब के अलग अलग हिस्सों में भी पहुंचती हैं। बिल्कुल इसके साथ ही जो लोग गणेश उत्सव को लेकर यहाँ पे मूर्तियाँ लेने के लिए पहुँच रहे हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? दीपू तांगड़ी। तो बिल्कुल दीपू, गणेश उत्सव जो है बहुत नज़दीक है, तो उसको लेकर कितना क्रेज़ रहता है? वैसे हम बाकी त्योहारों की बात करते हैं, दिवाली दशहरा हमेशा लोगों में क्रेज़ रहा है, सब कुछ बड़े धूमधाम से मनाते हैं। गणेश उत्सव आपके लिए कितना मायने रखता है? हम रेगुलरली है, हर एक साल ही हम गणेश उत्सव की पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, तो मुझे भी रेगुलरली है 8-9 ईयर्स हो गए हैं करते हुए, तो हर साल ये मैं टाइम से पहले ही अपना स्टार्टिंग कर देती हूँ कि हाँ गणेश उत्सव आने वाला है, तो देन मैं पहले ही बुकिंग करवा जाती होती हूँ टाइम से पहले आके इनके पास, और बस बुकिंग करवा दी है। दी बेस्ट है यहाँ पे, हर साल मैं आती हूँ यहाँ पे बुकिंग करवा के जाती हूँ। बहुत अच्छी डीलिंग करते हैं ये और बहुत मज़ा आता है। इको फ्रेंडली हम यहाँ से लेते हैं गणपति जी, और वहाँ पे डे बाय डे उस अकॉर्डिंगली है, किसी ने 3 दिन, किसी ने 5 दिन, 7 दिन और किसी ने 9 दिन रखने होते हैं, उस अकॉर्डिंगली हम फिर विसर्जन करके आते हैं। विसर्जन किस तरीके से, घर पे ही करते हैं या दरिया पे जाते हैं, मतलब कहाँ पे विसर्जन? नहीं, हम दरिया पे जाके करके आते हैं। हाँ जी, इको फ्रेंडली होता है तो उसको लेकर, और वैसे भी हमेशा बात होती है कि पर्यावरण भी जो है प्रदूषित नहीं होता है हमारा, तो जो इको फ्रेंडली गणेशा की तरफ लोगों को ज़्यादा उनको रुझान जो है बढ़ाना चाहिए। हाँ, नहीं उस अकॉर्डिंगली तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसे ही करना चाहिए हमें, पर हमने लास्ट ईयर है, अब कोविड के कारण था तो हमने उस अकॉर्डिंगली है कि सारे नहीं गए, हम घर के 2 जाने गए, सिर्फ करके आ गए विसर्जन। कोई ये नहीं है कि वहाँ पे जानबूझ के किसी की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो, इसको आपने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को हम करें वैसे, तो अकॉर्डिंगली हम चले अपना प्रॉपर। तो एक बार फिर से आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं कल्पना मौर्य, देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस।